सुप्रभात बच्चों। कविता हमने पढ़ ली। पाठ 4 होली कविता है। ये रंगों से भरा हुआ यह कविता हम आज फिर से पढ़ते हैं और उसका आनंद लेते हैं। चलिए। निकल पड़ी मस्तों की टोली, लेकर रंग अबीर की झोली, सबने धूम मचाई रे, देखो होली आई रे। तो यह कविता पढ़ने के बाद हम क्या करेंगे, शब्दार्थ लिखेंगे। 2 ही शब्दार्थ हैं, वो लिखेंगे। उसके बाद में सही उत्तर पर निशाना लगाएंगे। पहले हम कविता पढ़ लेते हैं। निकल पड़ी मस्तों की टोली, लेकर रंग अबीर की झोली, सबने धूम मचाई रे, देखो होली आई रे। रंगों से भरकर पिचकारी, एक दूजे पर सबने मारी, गम को दूर भगाई रे, देखो होली आई रे। पुआ पूड़ी खीर पकौड़ी, छोला गुजिया और कचौड़ी, सबने जमकर खाई रे, देखो होली आई रे। आज कहीं कोई गैर नहीं है, कहीं किसी से बैर नहीं है, सबको गले लगाई रे, देखो होली आई रे। तो आप तैयार हो? आप भी अपनी किताब निकालिए, पाठ्य पुस्तक पेज नंबर 24 यानी कि 24 मैं बताऊंगी, आप भी मेरे साथ दोहराइए। ये है पाठ 4 होली कविता। यहाँ पे लिखी गई है ह में ओ की मात्रा, ह में ओ की मात्रा और ल में ई की मात्रा। होली। निकल पड़ी मस्तों की टोली, लेकर रंग अबीर की झोली, सबने धूम मचाई रे, देखो होली आई रे। रंगों से भरकर पिचकारी, यानी कि र में अम की मात्रा है, इसका भी उच्चारण करना है हमें, और ग में ओ की मात्रा है। तो रंगों से भरकर पिचकारी, एक दूजे पर सबने मारी, गम को दूर भगाई रे, देखो होली आई रे। हम एक साथ पढ़ते हैं इसे। रंगों से भरकर पिचकारी, एक दूजे पर सबने मारी, गम को दूर भगाई रे, देखो होली आई रे। पुआ पूड़ी खीर पकौड़ी, ये तो खाने के व्यंजन हैं, बहुत ही बढ़िया, अच्छे लगते हैं ये खाने में। पुआ यानी कि मालपुआ है ये। पुआ पूड़ी यानी कि पूरी, खीर पकौड़ी, छोला गुजिया और कचौड़ी, सबने जमकर खाई रे, देखो होली आई रे। यानी कि एक साथ हम पढ़ते हैं। पुआ पूड़ी खीर पकौड़ी, छोला गुजिया और कचौड़ी, सबने जमकर खाई रे, देखो होली आई रे। है ना, ऐसे पढ़ना है हमें। और ये जो है आखिरी का स्टांजा, आज कहीं कोई गैर नहीं है, आज कहीं कोई गैर नहीं है।
कहीं किसी से बैर, ब में आई की मात्रा है, बैर नहीं है। सबको गले लगाई रे, देखो होली आई रे। आज कहीं कोई गैर नहीं है, कहीं किसी से बैर नहीं है। सबको गले लगाई रे, देखो होली आई रे। ऐसे पढ़ना है हमको। एक साथ हम फिर से पढ़ेंगे। निकल पड़ी मस्तों की टोली, लेकर रंग अबीर की झोली। सबने धूम मचाई रे, देखो होली आई रे। रंगों से भरकर पिचकारी, एक दूजे पर सबने मारी। गम को दूर भगाई रे, देखो होली आई रे। पुआ पूड़ी खीर पकौड़ी, छोला गुझिया और कचौड़ी। सबने जमकर खाई रे, देखो होली आई रे। आज कहीं कोई गैर नहीं है, कहीं किसी से बैर नहीं है। सबको गले लगाई रे, देखो होली आई रे। है ना? कितनी अच्छी कविता है। जितने भी पाठ पढ़ते रहो, हम पढ़ते ही रह जाएंगे, क्योंकि रंगों का जो त्योहार है ये भाईचारे का त्योहार बुराई पर भलाई का त्योहार है ना। सबके साथ मिलजुल के खेलने का त्योहार है ये, रंगों से खेलने का त्योहार है ये। तो आइए हम इसके शब्दार्थ भी लिखते हैं। लिखते समय आप कैसे लिखोगे? लकीर के नीचे लिखना है आपको, ना कि लकीर के ऊपर। लकीर के ऊपर तो हमने अंग्रेजी लिखते हैं, यानी कि पाठ जो है, पाठ ऐसे नहीं लिखना है आपको, ऐसे लिखना है लकीर के नीचे। पाठ 4 होली, कविता लिखिए। इसे ब्रैकेट में कविता लिखिए, पद्य है ये। और उसके नीचे शब्दार्थ भी लिखिए ऐसे। श आधा ब, पूरा द, द में आ की मात्रा, और ये थ में रेफ की मात्रा है ये। शब्दार्थ एक लाइन छोड़ दीजिएगा, उसके बाद में इसे लिखिए। एक, बैर, ब में आई की मात्रा, बै, और र, बैर, लेकिन उच्चारण करते समय इसका बैर करना है। उसका अर्थ है दुश्मनी। द में पहली उ की मात्रा है, और ये आधा श है, और पूरा म, श को म जोड़ना है, और न में दूसरी ई की मात्रा नी, यानी दुश्मनी। श और म का भी उच्चारण इसमें होता है। इसे द्वित्वाक्षर कहते हैं, आधा श और पूरा म। श्म नी, श्म, दुश्मनी। टोली, ट में ओ की मात्रा, और ल में ई की मात्रा, ली, टोली। टोली का मतलब है, यानी कि इसका अर्थ है झुंड। झ में पहली उ की मात्रा और अम की मात्रा, और ड, झुंड। क्या कहते हैं इसे? झुंड, यानी कि ग्रुप बनाकर जाते हैं, वो है। आपने लिख लिया? लिखिए।
अच्छी तरह से लिखिए। साफ सुथरा रहना चाहिए काम। और पेज और टेक्स्ट बुक देखिए आप। नोटबुक में लिखने के बाद टेक्स्ट बुक निकालिए। पेज नंबर 26, बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि मल्टीपल चॉइस आंसर मैं बताऊंगी आपको टेक्स्ट बुक में। और यहाँ पर भी मैंने लिखा है यानी कि अभ्यास क्रमांक 2 एक्सरसाइज नंबर 2, पहला जो है प्रश्न उत्तर है उसे हम बाद में लिखेंगे। और दूसरा जो है बहुविकल्पीय प्रश्न, सही उत्तर पर राइट, सही का यह है, सही का निशाना का निशान लगाएं। क रंग से यानी कि प्रश्न जो है होली में लोग खेलते हैं। होली में लोग खेलते हैं, किसके साथ खेलते हैं? एक रंग से, दूसरा पटाखों से और तीसरा खिलौनों से। बोलिए आप किससे लिखते हैं, किससे खेलते हैं? रंग से खेलते हैं। तो सही उत्तर है इसका रंग से। यहाँ पर आप निशाना लगा दीजिए। शब्द भी लिखा है यहाँ पर, रंग से वहां पर निशाना लगा दीजिए। और ख, होली में हम क्या खाते हैं? तो सही उत्तर पर निशाना लगाइए। यह 2 यानी कि मैंने यहाँ पर ब्रैकेट लिखा है, यह है ब्रैकेट। दूसरा पुआ पूड़ी, पुआ पूड़ी, इस पर आपको निशाना लगाना है पाठ्य पुस्तक में देखकर। और ग का उत्तर है, ग यानी कि होली त्योहार है दोस्ती का, दुश्मनी का, चुप्पी का। तो किस पर निशाना लगाएंगे आप? दोस्ती का, इस पर निशाना लगाइए। अब मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी टेक्स्ट बुक में। आइए पढ़ते हैं। ये देखिए पेज नंबर 26 यानी कि 26, और ये है बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि मल्टीपल चॉइस, अभ्यास क्रमांक 2, सही उत्तर पर सही का चिन्ह है ये का निशान लगाएं। क, होली में लोग खेलते हैं। एक रंग से, दूसरा पटाखों से, तीसरा खिलौनों से। तो आपको सही उत्तर पर निशाना लगाना है यहाँ पर रंग से। और ख, होली में हम क्या खाते हैं? इडली डोसा, पुआ पूड़ी, रोटी दाल। तो हम किस पर निशाना लगाएं? सही क्या है? कविता में क्या दी गई है? पुआ पूड़ी, कचौड़ी है ना, वो सब लिखे गए हैं। तो उसका सही उत्तर है पुआ पूड़ी। उसके बाद में ग, तीसरा, होली त्योहार है किसका? दोस्ती का, दुश्मनी का, चुप्पी का। तो कहाँ पर निशाना लगाएंगे हम? सही कौन सा है? हाँ, दोस्ती का, इस पर निशाना लगाइए। तो तीनों भी हमने कर लिए हैं। यह अभ्यास तो हो गया, यह एक्सरसाइज तो हो गया। और हम
अगली क्लास में हम कुछ और अभ्यास करते हैं। धन्यवाद।